भारतीय इतिहास का एक गुमनाम योद्धा जिसने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, किंतु अकबर के आगे कभी शीश नहीं झुकाया और अपने युद्ध कौशल एवं वीरता से मुगलिया सल्तनत की जड़ें हिलाते रहा। यूं तो दो व्यक्तियों में तुलना नहीं हो सकती, किंतु महाराणा प्रताप के समकालिक इस योद्धा के साथ अन्याय करते हुए इतिहासकारों ने इनको इतिहास में वो जगह नहीं दी जिसके वो हकदार थे। वहीं अकबर को भारत का शहंशाह कहने वालों को इससे माकूल जवाब क्या होगा कि महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन जैसे वीरों और स्वतंत्रता प्रेमियों के होते हुए संपूर्ण भारत तो क्या, अकबर का संपूर्ण राजपुताना विजय का सपना भी सपना ही रहा। राव चंद्रसेन का जन्म विक्रम संवत 1598 श्रावण शुक्ला अष्टमी दिनांक 30 जुलाई सन 1541 ईस्वी को हुआ था। राव चंद्रसेन मारवाड़ के राव मालदेव के छठे पुत्र थे। राव मालदेव ने अपने इस सबसे छोटे और लाडले पुत्र को मारवाड़ राज्य की सिवाना जागीर बख्शी थी, पर राव मालदेव ने इन्हें ही अपना उत्तराधिकारी चुना था, क्योंकि राव चंद्रसेन 6 भाइयों में से सबसे ज्यादा योग्य, वीर, साहसी, संघर्षशील और निर्भीक थे। और इसी के साथ मारवाड़ जोधपुर राज्य में गृह युद्ध के बीज राव मालदेव की जिंदे जी ही बो दिए गए थे। राव मालदेव की मृत्यु के पश्चात राव चंद्रसेन सिवाना से जोधपुर आए और विक्रम संवत सन 1619 को मारवाड़ की राजगद्दी पर बैठे। चंद्रसेन के मारवाड़ की गद्दी पर बैठते ही इनके बड़े भाइयों राम सिंह और उदय सिंह ने राजगद्दी के लिए विद्रोह कर दिया। राम सिंह को चंद्रसेन ने सैनिक कार्यवाही कर मेवाड़ के पहाड़ों में भगा दिया तथा उदय सिंह को, जो उसके सहोदर थे, फलौदी की जागीर देकर संतुष्ट किया। राम सिंह ने अकबर से सहायता ली। अकबर की सेनाएं 1564 ईस्वी में अपने नागौर परगने के सूबेदार मुगल सेनापति हुसैन कुली खां के नेतृत्व में राम सिंह की सहायतार्थ जोधपुर पहुंची और जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ को घेर लिया। 8 माह के निरंतर संघर्ष के बाद राव चंद्रसेन ने जोधपुर का किला खाली कर दिया और अपने सहयोगियों के साथ भद्राजूट चले गए और यहीं से अपने राज्य मारवाड़ पर 9 वर्ष तक शासन किया। भद्राजूट के बाद वो सिवाना आ गए। जोधपुर छूटने के बाद राव चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति निरंतर बिगड़ती गई और उन्होंने अकबर के साथ संधि करने का निश्चय किया। 1570 ईस्वी में अकबर जियारत के लिए अजमेर आया और अजमेर से अपने अधीन नागौर सूबे में आया। अकबर के नागौर प्रवास के दौरान चंद्रसेन उससे मिलने नागौर आए। अकबर के साथ राव चंद्रसेन का सहोदर उदय सिंह भी मौजूद था। अकबर के सामने पेशगी के दौरान जब राव चंद्रसेन ने देखा कि तमाम बड़े बड़े राजा राव, जागीरदार, सामंत अकबर के आगे नतमस्तक हैं और अकबर राजपुताने की फूट का फायदा उठाकर फूट डालो राज करो की नीति अपना रहा है, तो राव चंद्रसेन का सोया हुआ आत्मसम्मान जागृत हो गया और बजाय अकबर के आगे शीश झुकाने के वो नागौर से तत्काल उसी वक्त भद्राजूट वापस लौट गए। 1570 ईस्वी के इसी नागौर प्रवास के दौरान अकबर ने राव चंद्रसेन के सहोदर उदय सिंह को मारवाड़ यानी जोधपुर के शासक के तौर पर मान्यता दे दी। उदय सिंह बेशक जोधपुर की राजगद्दी पर बतौर मारवाड़ के शासक स्थापित हो गए, किंतु राव चंद्रसेन के रहते उदय सिंह कभी मारवाड़ राज्य पर एक छत्र शासन नहीं कर सके। कुछ समय पश्चात चंद्रसेन को बंदी बनाने के लिए मुगलिया सेना ने भद्राजूट पर विशाल आक्रमण कर दिया। परिणाम स्वरूप चंद्रसेन को भद्राजूट छोड़कर सिवाना आना पड़ा। सिवाना से ही राव चंद्रसेन ने महाराणा प्रताप की भांति मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध नीति अपनाई। सुरक्षात्मक रूप से किसी किले, गढ़ या दुर्ग में रहकर युद्ध करने की बजाय चंद्रसेन ने जंगलों में रहकर युद्ध करना पसंद किया और वहां से प्रमुख मुगल क्षेत्रों अजमेर और जैतारण, जोधपुर आदि पर छापामार युद्ध हमले करने शुरू कर दिए। कुछ समय पश्चात सिवाना के गढ़ को अपने वफादार साथियों को सौंपकर राव चंद्रसेन पिपलौद के पहाड़ों में चले गए। उन्हीं पहाड़ियों से उन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अपने थोड़े से सैनिकों के साथ राव चंद्रसेन मुगलों की शरद, हथियार आदि लूटने लगे।
बादशाह अकबर ने उनको गिरफ्तार करने के लिए कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं भेजी। 2 साल के संघर्ष में मुट्ठी भर राठौड़ों ने अदम्य साहस और शौर्य से हर बार मुगलों की विशाल सेना को पटकनी दे दी। फलस्वरूप 1575 ईस्वी में आगरा से सिवाना के लिए अकबर ने और विशाल सेनाएं भेजी, किंतु रणबांका राठौड़ों ने अब की भी उस मुगलिया सेना को अपनी अदम्य वीरता से पटकनी दे दी। अकबर इस बार काफी नाराज हुआ। 1576 में अकबर ने फिर जलाल खान के नेतृत्व में आगरा से विशाल सेना सिवाना भेजी। आजादी के मतवाले रणबांका राठौड़ों ने पुनः मुगलों को चित्त कर दिया और जलाल खान की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। 1576 ईस्वी में ही पुनः शहबाज खान के नेतृत्व में एक बार फिर अकबर ने मुगलिया सेना को सिवाना पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जहां एक तरफ बार बार हो रहे भीषण मुगलिया आक्रमणों से मुट्ठी भर राठौड़ की शक्ति क्षीण हो रही थी, वहीं मुगल हर बार पिछली बार की तुलना में भीषण विशाल हमले करते जा रहे थे। शहबाज खान को इस बार सफलता मिली। राठौड़ों को इस बार सिवाना खाली करना पड़ा, किंतु राव चंद्रसेन इस बार भी मुगलों के हाथ नहीं लगे। 1576 और 77 ईस्वी में एक और ऐतिहासिक घटनाक्रम होता है। राव चंद्रसेन की बहन मेवाड़ ब्याही होती है। चंद्रसेन का भांजा अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर देता है, किंतु उसे सफलता नहीं मिलती। तब महाराणा प्रताप खुद चंद्रसेन जी के भांजे के समर्थन में मेवाड़ की सेना के साथ मोर्चे पर आ खड़े होते हैं। उधर जब चंद्रसेन जी को पता चलता है कि उनके बहन बहनोई संकट के दौर से गुजर रहे हैं, तो चंद्रसेन जी अपनी मुट्ठी भर राठौड़ी सेना और मारवाड़ी सरदारों के साथ मेवाड़ रवाना होते हैं और अपने बहनोई की तरफ से मोर्चे पर आ जमते हैं। इधर महाराणा प्रताप को जब पता चलता है कि मारवाड़ से राव चंद्रसेन जी खुद उनके विरुद्ध युद्ध करने मैदान में आए हैं, तो महाराणा प्रताप आदेश देके अपनी मेवाड़ी सेना को मोर्चा खाली करने का आदेश देते हैं और महाराणा प्रताप खुद आगे बढ़ के राव चंद्रसेन जी को गले लगाते हैं। कल्पना कीजिए क्या दृश्य रहा होगा जब 2 आज़ादी के मतवालों का, मारवाड़ और मेवाड़ के 2 बब्बर शेरों का, एक तरफ मेवाड़ के सिसोदिया कुल दिवाकर महाराणा प्रताप, दूसरी तरफ मेवाड़ के राठौड़ कुल दिवाकर रणबांका राठौड़ राव चंद्रसेन का मिलन होता है। मानो काल चक्र थम सा गया हो। महाराणा प्रताप द्वारा राव चंद्रसेन को मेवाड़ का राजकीय अतिथि घोषित किया जाता है, किंतु कुछ दिन मेवाड़ में गुजारने के बाद राव चंद्रसेन का मन शाही तीमारदारी से उचट जाता है। उनको मातृभूमि मारवाड़ की याद सताने लगती है। उधर मारवाड़ी सरदार भी बदतर होते मारवाड़ के हालातों के मद्देनजर राव चंद्रसेन को मेवाड़ से पुनः मारवाड़ बुलावा भेजते हैं। एक दिन मेवाड़ त्याग कर राव चंद्रसेन पुनः मारवाड़ लौट आते हैं। सिवाना हाथ से निकलने के बाद राव चंद्रसेन सिरोही, बंसवाड़ा आदि क्षेत्रों में रह करके अपनी मुट्ठी भर साथियों के साथ मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखते हैं और मातृभूमि को मुगलों की परतंत्रता से मुक्ति दिलाने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। वहीं अकबर द्वारा बार बार सेनाएं भेजकर चंद्रसेन की गिरफ्तारी का भरसक प्रयत्न किया जाता रहा है, किंतु मुगलों को कभी सफलता नहीं मिली। एक और जहां मेवाड़ के महाराणा प्रताप मुगलिया सल्तनत की चूल्हे हिलाकर रख देते हैं, वहीं मारवाड़ के राव चंद्रसेन अपने अल्प सेना किंतु विराट वीरता और अदम्य शौर्य से अकबर का दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर देते हैं। 1579 ईस्वी में राव चंद्रसेन ने अजमेर के पहाड़ों से निकलकर सोजत के पास सरवाड़ के ठिकानों से मुगलों को खदेड़ दिया। वहीं शानदार रणकौशल का परिचय देते हुए बाहरी मारवाड़ के अनेकों परगनों ने मुगलों को खदेड़कर मारवाड़ को धीरे धीरे पुनः आजाद करवा लिया, किंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। विक्रम संवत 1637 माघ सुदी सप्तमी दिनांक 11 मार्च सन 1581 को मारवाड़ के इस महान स्वतंत्रता सेनानी का सिंचैयाई के पहाड़ों में महज 39 वर्ष की अल्प आयु में देहावास हो गया। 2 महान व्यक्तियों महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन की तुलना करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है, परंतु इतिहासकारों ने इस महान योद्धा के साथ न्याय नहीं किया। महाराणा प्रताप के नाम से जहां बच्चा बच्चा परिचित है, वहीं राव चंद्रसेन को इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जिसके वो वास्तविक हकदार हैं।
हमारी युवा पीढ़ी इस महान योद्धा और स्वतंत्र वीर से परिचित नहीं है, जिससे अकबर की अपेक्षा अत्यंत कम और सीमित शक्ति साधनों, संसाधनों और मुट्ठी भर सेना से मुगलिया सल्तनत को न सिर्फ हिला दिया, अपितु राजपूती आन बान शान का निर्वाह करते हुए कभी मुगलों की दास्तान स्वीकार नहीं की। मुझे सदैव गर्वानुभूति होती है कि मुझे राव चंद्रसेन, वीर दुर्गादास राठौड़, गौ भक्त कुंवर तेजाजी और कृष्ण भक्त मीराबाई की जन्मस्थली मारवाड़ भूमि पर जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राव चंद्रसेन के निधन के बाद उनके समकालिक प्रसिद्ध कवि दुर्सा आढ़ा की वाणी से निम्न शब्द फूट पड़े। इसके घोड़े को शाही दाग नहीं लगा जो उज्जवल रहे, शाही चाकरों के लिए जिनका चित्त नहीं डिगा, राणा प्रताप और राव चंद्रसेन। नमन है ऐसे वीर की वीरता को जिसने अपनी मातृभूमि के समक्ष बड़े से बड़े सिंहासन को ठुकरा दिया और कभी अपनी मातृभूमि पर आंच नहीं आने दी। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उनका ये इतिहास के पन्नों में दफन हुआ इतिहास हिंदुस्तान के सभी युवाओं तक जरूर पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।